बॉलीवुड की दुनिया में हर दिन कुछ ना कुछ नया और मज़ेदार होते ही रहता है। कभी करण जौहर पार्टी होस्ट करते नजर आते हैं तो कभी किसी एक्टर के अफेयर की खबरें आती रहती हैं। देखा जाए तो ऐसा एक दिन भी नहीं गया जब ऑडियंस को इस इंडस्ट्री से कुछ तड़कती भड़कती खबरें ना मिली हो। पर हाँ, बात ज़रूरी नहीं कि न्यूज़ पॉजिटिव ही हो। अब चंकी पांडे को ही देख लीजिए। बेचारे कहाँ गए थे एम्स्टर्डम हाउसफुल की शूटिंग करने और कहाँ उन्हें वापस लौटना पड़ा अपने ऊपर केस फाइल करवाकर। अरे हाँ, चौंकिए मत, अब बात ही कुछ ऐसी है। क्या बताएं? अरे नहीं, हम तो आपको बताएंगे, आप ज़रा अपने कानों को तो पास लाइए। गरम गरम गॉसिप जो बिल्कुल तैयार है। तो कहानी 2009 की है, जब बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे फिल्म हाउसफुल की शूटिंग के सिलसिले में एम्स्टर्डम पहुंचे थे। असल में उन्हें एम्स्टर्डम के एयरपोर्ट पे सिक्योरिटी गार्ड्स द्वारा रोक दिया गया, क्योंकि गार्ड्स को ऐसा लगा कि चंकी पांडे एक मैक्सिकन ड्रग पेडलर है। ऐसा नहीं था कि चंकी का ओरिजिनल लुक उन्हें एक माफिया जैसा दिख रहा था, बल्कि वो फिल्म के लिए जिस किरदार में ढले थे, ये सब उसी की वजह से हुआ था। साजिद खान की हाउसफुल के लिए चंकी पांडे ने अपने लुक में काफ़ी बदलाव लाए थे। उन्होंने अपने बालों के साथ अपनी लंबी बियर्ड भी रखी थी, जिस वजह से सिक्योरिटी गार्ड्स ने उन्हें मैक्सिकन ड्रग्स पेडलर की तरह समझ लिया और उन्हें एयरपोर्ट पर करीब आधे घंटे तक हिरासत में रखा। चंकी पांडे ने उस दिन शायद ही ये सोचा होगा कि उनकी बियर्ड एक दिन उन्हें पुलिस के चक्कर में मरवा देगी। शायद इसीलिए हर लड़के को थोड़े बाल भी बढ़ा लेने पे अपनी मम्मी से ये ज़रूर सुनने को मिलता है कि अरे बाल कटवा ले, गुंडा लग रहा है, बिल्कुल गुंडा। और बेचारे उन लड़कों को गलतफहमी होती है कि वो कूल दिख रहे हैं। चंकी पांडे के साथ भी कुछ ऐसा ही हो गया। सिक्योरिटी गार्ड चंकी पांडे को एक अलग रूम में ले गए, जहाँ पे उनसे खूब पूछताछ की गई। तुम कौन हो और कहाँ से आए हो? तुम्हारे साथ और कौन कौन शामिल है? जैसे तमाम सवाल चंकी पांडे से पूछे गए। एम्स्टर्डम के एयरपोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड्स ने चंकी ने उन्हें बताने की कोशिश भी की कि वो कोई पेडलर नहीं बल्कि सीधे साधे बॉलीवुड एक्टर है, पर उनकी बात आखिर सुने भी कौन। चंकी ने कहा, सर मैं कोई मैक्सिकन क्रिमिनल नहीं बल्कि चंकी पांडे हूँ, एक बॉलीवुड एक्टर, ट्रस्ट मी, मैं झूठ नहीं बोल रहा। चंकी ने गार्ड से ये भी कहा कि वो उन्हें बाहर ले जाए ताकि एयरपोर्ट पे मौजूद कोई भी इंडियन उन्हें पहचान सके। चंकी ने कहा, सर अगर आपको मेरी बातों पे भरोसा नहीं तो आप मुझे बाहर ले चलिए, ताकि मैं किसी इंडियन से आपको ये भरोसा दिलवा सकूं कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं बल्कि एक एक्टर हूं। गार्ड ने कहा, और हम ये कैसे मान ले कि तुम सच बोल रहे हो? क्या पता ये तुम्हारा ही कोई प्लान हो ताकि तुम यहाँ से भाग सको। गार्ड की इन बातों को सुनकर तो चंकी की आंखें फटी की फटी रह गई। बेचारे के पैनिक होने का सबूत तो उनके चेहरे के पसीने से ही पता चल रहा था। फिर भी जैसे तैसे चंकी ने हिम्मत जुटाई और गार्ड से कहा, आप मुझे हैंडकफ्ड करके ही रखना ताकि मैं भाग ना सकूं, पर प्लीज़ सर गिव मी अ चांस टू प्रूव माई सेल्फ। मैं ये साबित कर सकता हूँ कि मैं एक एक्टर हूँ और यहाँ शूटिंग के सिलसिले में आया था। गार्ड्स ने एक दूसरे को देखा, फिर वो चंकी पांडे को एक मौका देने के लिए राजी हो गए। ठीक है, लेकिन अगर तुम ये नहीं प्रूव कर पाए कि तुम एक्टर हो तो तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। गार्ड्स की इन बातों पे चंकी ने अपनी सहमति जताई और वो रूम से बाहर आ गए, जहाँ पे उनसे सवाल जवाब किए जा रहे थे। बाहर आकर चंकी की नज़रें हर जगह दौड़ रही थी। वो बस एक इंडियन की तलाश में थे, तभी उन्हें एयरपोर्ट पे कुछ इंडियंस नजर आ गए। चंकी ने गार्ड्स को इन इंडियंस की तरफ चलने को कहा। हैंडकफ चंकी इंडियन से कहते हैं, हे हे एक्सक्यूज मी। चंकी की हड़बड़ाई आवाज़ को सुन इंडियंस का ध्यान उन पे गया। चंकी ने उनसे कहा, मैं चंकी पांडे हूँ, बॉलीवुड एक्टर, क्या आप मुझे पहचानते हैं? इंडियंस उन्हें कुछ देर तक देखते रहे, फिर उन्हें पहचानने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि चंकी की लंबी दाढ़ी और उनके लंबे बालों से उनके असली अवतार को पहचानना किसी के लिए भी आसान नहीं था। इंडियंस के जवाब को सुन चंकी गार्ड्स को देखते हैं और गार्ड्स भी चंकी को अब शक भरी नजरों से देखते हैं। दोनों के इस आंखों के खेल को एक गार्ड ये कहते हुए खत्म करता है कि अब बस बहुत हो गया, ये साबित हो गया है कि तुम असल में एक क्रिमिनल हो, ना कि कोई एक्टर, चलो हमारे साथ। ये सुनकर चंकी के तो होश ही उड़ गए। ऐसा लगा कि उनके नीचे से जमीन ही हट गई है। सर 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 गिव मी अ चांस, ये देखिए मैं आपको बॉलीवुड गाने सुनाता हूँ। चंकी ने सिक्योरिटी गार्ड्स को हिंदी गानों के कुछ बोल सुनाए, लेकिन वो खुद को साबित भी नहीं कर पा रहे थे। तभी एक बूढ़ी औरत पास से गुजर रही थी। उन्होंने गार्ड से इस मामले के बारे में थोड़ी जानकारी ली और फिर चंकी पांडे को काफ़ी अच्छे ढंग से देखा। जब तक वो औरत चंकी को देख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे फिल्म का कोई सीन
लग रहा हो, जिसमें बैकग्राउंड में घड़ी की टिक टॉक सुनाई दे रही हो। चंकी के दिल की धड़कन काफ़ी बढ़ चुकी थी, क्योंकि अगर वो औरत भी चंकी को पहचानने से मना कर देगी तो पता नहीं चंकी का क्या होगा। औरत ने चंकी को अपनी तेज नज़रों से देखने के बाद कहा, हाँ, ये सच में बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे ही है। मैंने इनकी कई फिल्में भी देखी है। अपनी बातों को प्रूव करने के लिए बूढ़ी औरत ने गार्ड्स को चंकी पांडे की फिल्मों के नाम भी बताए। पर अब भी गार्ड्स को एक कंफ्यूजन था कि अगर ये बॉलीवुड एक्टर चंकी पांडे हैं तो फिर पासपोर्ट पे सुयश शरद पांडे का नाम क्यों लिखा है। तब जाकर गार्ड्स को समझाया गया कि चंकी उनका स्टेज नेम है और उनका असल नाम सुयश शरद है। तब जाकर गार्ड्स को यकीन हुआ और उन्होंने चंकी पांडे को जाने दिया। चंकी पांडे को बचाने में सबसे बड़ा काम उस बूढ़ी औरत ने किया, क्योंकि अगर वो ना होती तो पता नहीं उस दिन क्या हो जाता। अरे हाँ, ये सवाल तो हमारा भी है कि आखिर बाकी के क्रू मेंबर्स उस वक्त कहाँ थे, क्या पता। लेकिन इस मामले के बारे में चंकी पांडे फिर कहते हैं, पुलिस ने मुझसे स्पेनिश में पूछताछ की और मैं एक शब्द भी नहीं समझ पा रहा था। उन्होंने इंटरनेट पे देखा और पाया कि मैं एक इंडियन एक्टर की तरह दिखता हूँ, पर पासपोर्ट पे मेरा नाम अलग था, जिस कारण इससे मुझे कोई मदद नहीं मिली। तभी एक बूढ़ी औरत मिली और उसने मुझे इसीलिए पहचान लिया क्योंकि उसने मेरी फिल्में देखी हुई थी। इसके बाद मैं सीधे मुंबई आया और यहाँ आकर मैं सबसे पहले अपने बार्बर के पास गया। सच में ये एक अलग लेवल का थ्रिलिंग सीन था। अपनी फिल्मों की वजह से वो लंबे बालों में थे, लेकिन वो अपने काम से एम्स्टर्डम गए थे, ना कि शूटिंग की वजह से। अब मामला जो भी हो, लेकिन फिल्म के चक्कर में वो विदेश की जेल तक पहुंच जाते। वो तो भला हो उस औरत का जिनके कारण चंकी सुरक्षित इंडिया वापस आ सके। पहले हाउसफुल में पहला पास्ता का किरदार निभा रहे चंकी पांडे इस बार भी हाउसफुल 5 का हिस्सा बनने वाले हैं। लेकिन इस बार उन्हें अपने लुक से थोड़ा सावधान रहना चाहिए, क्योंकि क्या पता इस बार भी वो किसी और नए चक्कर में पड़ जाए। तो दोस्तों, आप हमें बताइए कि आप हाउसफुल 5 के लिए कितने एक्साइटेड हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज को।